हम लोग यहाँ पर मान्यवर जी और बहन जी की मूर्ति के सामने ही खड़े हुए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी लेगेसी आपको आगे लेके जानी है, और वो भी ऐसे वक्त में जब शायद पार्टी सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रही है जी। तो क्या प्लान है? चैलेंज नहीं लगता, बिकॉज आप अगर मान्यवर साहब का समय देखें तो पार्टी उन्होंने ही स्टार्ट करी थी, और ऐसे समय में स्टार्ट करी थी जब कांग्रेस और क्या कहते हैं बाकी जो दूसरे दल थे वो काफ़ी मजबूत थे। जो आज का स्टेट हमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिलता है वही स्टेट पहले भी था। और मान्यवर साहब ने जिस तरीके से लोगों को एकजुट किया, कम्युनिटीज़ को एक साथ लेके आए, माइनॉरिटी ग्रुप्स को एक साथ खड़ा किया एक अम्ब्रेला, एक बीएसपी के बैनर के नीचे, आई थिंक वो फॉर्मूला आज भी एप्लीकेबल है। हाँ, मीन्स और तरीके बदल जाते हैं उस चीज़ को करने के। आज हमारे पास बहुत सारे दूसरे टूल्स हैं उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। आई थिंक हम वही चीज़ को दोबारा से अप्लाई करेंगे तो पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़ी होगी, और बहन जी ने वही चीज़, वही डायरेक्शन हमें दी है। बट डोंट यू थिंक सो कि अभी दलित राजनीति, दलित वोट बैंक, और इसमें सभी लोग इसके कल्याण की बात करते हैं और सभी इसके नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी इनके साथ के बिना मुमकिन नहीं है। और इसमें क्या आपको लगता है कि और पार्टियां अब सेंधमारी कर चुकी हैं जो पहले हार्डकोर बीएसपी का वोट होता था? आई थिंक लोगों ने भटकाने की बहुत कोशिश करी है, और कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं, बट अब मौका देख लिया है लोगों ने, और उनका आउटपुट भी देखा है। आज अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप, ओबीसी, एससी, एसटी ग्रुप्स की अगर आप बात करें तो रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, दिखावे के लिए तो सबको आगे खड़ा किया है, बट आज अगर उनको सही मायने में जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं दे पाए हैं। अगर मैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करूं तो हमारी प्रेसिडेंट ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, पर जब पार्लियामेंट की ओपनिंग हुई थी तो आपने हॉलीवुड से तो बहुत सब उनको बुलाया, लेडीज़ को बुलाया रिप्रेजेंटेशन के नाम पे, बट आपकी ट्राइबल प्रेसिडेंट थी वो नहीं आ पाई। क्यों? तो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन की बात बहुत करती है ये सरकार, ये दूसरी पार्टियां, बट एक्चुअल उनके लिए जो काम करना होता है वो ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखता है। ये बताइए कि आकाश आनंद जी कौन है? ठीक है, हम जानते हैं कि आप मायावती के उत्तराधिकारी हैं, हम जानते हैं कि आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन आकाश कौन है, कैसे राजनीति में आए, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। देखिए, राजनीति में तो एक एक्सीडेंट ही समझिए। अच्छा। क्योंकि बहन जी ने अपनी इनिशियल ईयर्स में और लंबे समय तक ये क्लियर करके रखा कि फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, और इट स्टेज ट्रू, आज भी वो बात सच है। पर उन 10-15 सालों के दौरान बहन जी ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, पर कहीं ना कहीं वो लोग उस चुनौती पे खड़े नहीं उतर पाए, और फिर सीनियर एडवाइज़र्स ने उनसे बोला कि मैम, अगर बहन जी अगर कोई बाहर से नहीं कर पा रहा है तो अगर आपको अपने परिवार में से किसी पे भरोसा हो जिसको आप तैयार कर सके तो आप उसको आगे ला के खड़ा कर दीजिए, हम उसके साथ खड़े हैं।